शाहिद भाई आपका चैनल चल रहा है, वीडियो लाइव बोल रहा हूँ। सीमा हैदर को जेल होगी, सचिन को जेल होगी, नेत्रपाल को जेल होगी और उस पंडित को भी जेल होगी। एपी सिंह का जो बार एसोसिएशन का लाइसेंस है वो रद्द होगा। 4 बार एप्लीकेशन लगाई है एपी सिंह ने, महामहिम राष्ट्रपति के लिए, चारों बार रद्द हुई है। रद्द हुई है उसकी जो याचिका अपनी यहाँ पर नागरिकता सर मैं बता, नागरिकता पाने के लिए 4 बार बेल लगी है, चारों बार रिजेक्ट की गई है। महामहिम राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 बार वो उसकी कर चुकी है। और एपी सिंह की किरकिरी हुई है। एपी सिंह की किरकिरी समझते हो? एपी सिंह की किरकिरी हुई है। क्यों? एक वकील, सम्मानित वकील होकर, मैं देखिए हमारे भारत का है, भाई है, जो भी है वकील है, हम वो नहीं बोलते, लेकिन अच्छा करोगे देश, समाज, दुनिया उसको अच्छा बोलेगी। भैया लोग मुझे जानते थे, लेकिन मैंने सीमा हैदर का मामला देखा, आज 15 से 20 कंट्रियों में मेरे को सम्मान से मेरा गाली देते हैं, दे तो अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, देते हैं, लेकिन सम्मान भी करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई की बात करता हूं। और मैं एक बात और कहूंगा, सचिन मीणा पर 376 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए, बलात्कार का आरोप। एक पति के होते उस महिला के साथ, जो महिला को गलत तरीके से लाया था, उसके साथ शारीरिक संबंध घर में बना रहा, सरेआम बना रहा, पूरी दुनिया के सामने दिखा रहा है कि मैंने शादी की है। कोई शादी नहीं है, ये कोई शादी नहीं है, इलीगल शादी है। कोई जब तक मान्यता कोर्ट उसको नहीं देता, कोर्ट में उसका मुकदमा है, इलीगल रास्ते से आई है। और ये मामला बहुत गंभीर है। मैं मोमिन मलिक जी से बाकायदा गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ, ये जो अगर एक महिला है, ठीक है, कहता शादी दिखा रहा है, क्या एक परिवार से नहीं जुड़ती? ठीक है, कभी कभी बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, कब बच्चा होगा, दुनिया पूछती है। तो ये अवैध संबंध है, ये अवैध संबंध है भाई साहब। और गलत तरीके से अम्बेद समेत को पूरी दुनिया के सामने दिखा रही है। इससे हमारी माता बहनें, हमारी बेटियों को बहुत असर पड़ा है, हमारे देश में, हमारे समाज में असर पड़ा है, हमारे धर्मों पे असर पड़ा है। और जिस तरह से वो कह रही है कि भाई मैंने शादी की है, धर्म परिवर्तन करा है, भगवान राम का नाम ले रही है, ठीक है, भगवान राम का नाम ले रही है, मैं किसी को ये नहीं करता, लेकिन उसके जो कर्म है, उसके सीमा हैदर के कर्म है, वो जो कर्म करके आई है, उस कर्मों की सजा देखिए ऊपर वाला जरूर देता है। हम भैया, हम धरती पे है ना, हम सब लोग है ना, कठपुतली है, लेकिन सबसे बड़ा जो राजा ऊपर बैठा है, अल्लाह, राम, रहीम, जो भगवान ऊपर बैठा है ना, वो उसकी डंडे से कोई नहीं बच सकता। सर असल में पता है क्या, ये वाली बात पे भी उनको तकलीफ होती है। कल की वीडियो में वो बता रहे थे, जितने लोग भी उनके खिलाफ बात करते हैं, असल में नरक में तो वो जाएंगे जो इनके खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल स्वर्ग में ही जाएंगे। सर ये स्वर्ग, देखिए अगर सीमा हैदर के मामले में जो लोग जुड़े हैं, सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इस बात को सुने कि आप, उनको सबको पता है, शाहिद भाई, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको सबको ये पता है कि ये गलत रास्ते से आई है, गलत तरीके से बच्चे लेके आई है, गलत तरीके से इंसान से शादी कर रही है और गलत तरीके से ये रह रही है। और कानून ने भी समझा है, कोर्ट को भी पता है, भारत को भी पता है, भारत सरकार को भी पता है, और हमारी जांच एजेंसी ने पूरी जांच ईमानदारी से पूरी की है। लेकिन समय कैसे लगा? क्योंकि देखिए कानून, आपका कानून अलग है, हमारा कानून अलग है, हम अपने संविधान पे चलते हैं, जो हमारा संविधान काम करता है हम अपने उस पे चलते, क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा है कि इस तरह से कोई गलत करेगा, गलत तरीके से करेगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, कि उनको 5 से 7 साल की जेल है। 9 धाराओं पे मुकदमा बनता है इस पे, 9 धाराएं ऐसी है जिस पे मुकदमा बनता है। इलीगल रास्ते से आना बहुत बड़ी धारा है, जिसमें 5 से 7 साल की सजा है। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाना 5 से 7 साल की सजा है। गलत तरीके से बच्चों को बरगलाना 2 साल की सजा है। सुन लो मेरी बात भाई साहब। और गलत तरीके से यूट्यूब चैनल, एक महिला अपना यूट्यूब चैनल बना रही है जो बेल पर है, उसको 6 महीने की सजा है कि उसका चैनल बंद होगा। सुन लो मेरी बात, बहुत सारी 8 धाराओं पे इस पे मुकदमा होगा, और 8 धाराओं में इस पे जमानत नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि इसके 2 दिन में, 3 दिन में जमानत हो गई थी। ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। 6 महीने से पहले जमानत नहीं होनी थी इनकी, और जिन्होंने ये जमानत कराई है, हेमंत पराशर जी को मैं बहुत कहूंगा कि जमानत कराई, बहुत अच्छे वकील है, सुलझे हुए वकील हैं, उन्होंने जमानत जरूर कराई। लेकिन उनकी जो धाराएं बनती हैं, किस तरह से वो कैसे इलीगल आई है,
और ये मामला हरियाणा का बनता था, जहां से वो पकड़ी गई है। ये एक मामला यूपी का नहीं बनता भाई, सबको पता है। एपी सिंह ने एक चालबाजी खेली कि इस मामले को यूपी में रहे और रघुपुरा में इस मामले को देखा जाए, जेवर कोर्ट में, जेवर पुलिस के वहां देखा जाए, क्यों वो यूपी का है, यूपी का रहने वाला है, और उसने एक शातिर दिमाग लगाकर वहां ये मुक्का दिया। लेकिन ये हरियाणा का केस होता तो ये अब तक ना भैया अपने देश वतन वापस जाती। कानून सबके लिए एक बराबर है। लेकिन शाहिद भाई, मामला आज भी मैं कहता हूं कि ये मामला बहुत गंभीर मामला था जो हमारे देश के, मैं सूर्यवर्मा ने आवाज उठाई, मैंने पहले गुलाम हैदर को भी बकायदा स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई आपके साथ गलत हुआ है और हम क्या कर सकते हैं। शायद हम जितनी हम आपकी आवाज उठा सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप भारत आएंगे, जो भी सम्मान इज्जत के साथ आपको हम दे सकते हैं। आपका खाने का खर्चा, आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत है, तो हम भारत के लोग हैं। सूर्यवर्मा बैठा, मैंने शुरू में आवाज उठाई थी, आप आए भाई, कोई दिक्कत है बता, ठीक है, बच्चों की बात है ये, नहीं मुझे पाकिस्तान की बात है, ये बच्चों की बात है, असल बात एक पिता की बात है, एक पिता की बात है। एक पिता कमजोर नहीं है, एक पिता कभी कमजोर नहीं होता भैया। मैं एक पिता की बात देखता हूं, एक पिता के बच्चों की बात देख रहा हूं कि आज 4 बच्चों का भविष्य एक अंधकार में है। और भैया मैंने आवाज शाहिद भाई उठाई तो मैंने दिल से उठाई। मैं ये चैनल पे चलते हैं लोग, सब लोग मुझे रोज वीडियो, कई चैनल में रोज 2-3 बाइट मुझे रास्ते मिलते हैं, अरे वर्मा जी कैसे हो, मैं ठीक। भैया सर एक सीमा हैदर, गुलाम हैदर पे कुछ ना कुछ बोले, भैया क्या बोल रहा है, भैया ऐसा मामला है, भैया लाओ, बात सुनते हैं। लेकिन सच्चाई की बात भैया सबको कड़वी लगती है। असल बात ये, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, गुलाम हैदर को मिलेंगे शाहिद भाई। कोई माई की लाल की ताकत नहीं रोक सकती, कानून भी कहता है, संविधान भी कहता है, जनता भी कहती है, सबको पता है। एपी सिंह को पता है, एपी सिंह को पता है शुरू से आखिर तक, अब तक पता है कि इनको जेल होगी और ये डिपोर्ट भी होगी और चारों बच्चों गुलाम हैदर को मिलेंगे। क्यों? ये गलत रास्ते से आई है, इलीगल रास्ते से आई है, गलत तरीके से धर्म परिवर्तन किया है। सर असल में एक सिचुएशन बनती है, एक सिचुएशन ये बनती है कि जिस तरह वो वहां से बैठ के धमकाती है, इधर से गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने 3-4 केस कर दिए हैं। अच्छा, अब जहां पुलिस के एक्शन की बात है ना सर, देखें एक मोबाइल डिवाइस है उसके पास, कल वो दावा करती है 6 यूट्यूब चैनल वो चला रही है। सर एक इलीगल तरीके से वहां एक औरत बैठी है और 6 यूट्यूब चैनल चलाने का उसके पास इख्तियार हो, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का इख्तियार हो, तो वहां परेशानी हो जाती है सर। देखिए वो मोबाइल फोन, मैं कहता हूँ वो सचिन मीणा जो हमारा भारत का है उसी के नाम पे है, सारी आईडी वाईडी उसी के नाम से। सुनो मेरी बात, इसमें आप या हम कोई चीज को नहीं रोक सकते, क्योंकि सचिन है, उनका परिवार है, वो भारतीय है, उनके पास आधार कार्ड है, सब है, वो भारत के नागरिक है, ठीक है। वो अपना आधार कार्ड से कोई भी आईडी चला सकते हैं, बनवा सकते हैं। और वो सचिन जो सीमा हैदर है वो उसी की आईडी से वो उन्होंने अपना ये बना रखा है, उसी की आईडी पे, क्योंकि इसकी कोई आईडी है नहीं। सीमा हैदर की कभी ना उसको नागरिकता मिल सकती है, ना उसकी कोई कभी आधार कार्ड बन सकता है यहाँ का, ना उसका कोई पहचान पत्र बन सकता है, ना कोई बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है, ना कोई ये बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र से बगैर एडमिशन, सरकारी स्कूल में एडमिशन होना भैया, प्राथमिक विद्यालय जो हमारे हैं, प्राथमिक विद्यालय में सेंट्रल स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, यूपी गवर्नमेंट स्कूल हो, पूरे भारत में जब तक उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसकी माँ का आधार कार्ड, उसके पिता का आधार कार्ड नहीं होगा, उनको कोई भी भारत की सुविधा नहीं मिल सकती सरकार की तरफ से, प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिल सकती। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि हम एक एमएलए के स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन 1 घंटे के लिए सिर्फ वो इसलिए जाते हैं, पढ़ने के लिए किताबें हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं है। बिल्कुल एडमिशन नहीं है साहिब जी। देखिए कुछ बातें हैं, और ये बातें हम एक बच्चों तक की रखें कि बच्चे हैं तो हम सब भी चाहते हैं कि एक पिता के बच्चे भैया मिले, क्योंकि सम्मान है, सम्मान किसी का हम रखेंगे, आप हमारा सम्मान रखोगे। कभी कोई भी कभी जैसी घटना 2 देशों में कभी घट जाती है तो बात आती है, तो एक दूसरे के देश मदद करें, प्यार करें, एक दूसरे से मिल के प्यार करें, मोहब्बत रखें। सर मैं एक आपसे अर्ज करूं, देखिए बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, इवन के एपी सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान में छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन हो जाता है, वहां कर आप लोग आवाज क्यों उठाते हैं? सर मैं कहता हूं कि अगर एपी सिंह को मालूम है या किसी और को भी, मुझे आप वीडियो भेजें जी, फलां इलाके से ताल्लुक है, फलां बच्ची का ये धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उसकी शादी करा दी गई है, मैं उसके हक में आवाज उठाऊंगा। मैंने पहले भी किया और मजीद भी करूंगा। कभी भी पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी एक के साथ भी होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे, इसी तरह मिलजुल के ये आवाज उठाएंगे। कभी हम नहीं चाहते कि किसी के साथ इलीगल काम हो।